दोस्तों आज की कहानी में आप देखेंगे कि कैसे एक माँ बेटी को 7 साल तक एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और इसके बाद इस कमरे में इनके साथ जो हुआ वो आपकी रूह कंपा सकता है। और आखिर कैसे ये माँ बेटे इस कमरे से बाहर निकले, जानने के लिए आखिर तक इस कहानी में मेरे साथ बने रहिएगा। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बच्चा अपनी माँ के साथ सो रहा है। इस बच्चे का नाम जेक है। जेक उठता है और अपनी माँ से कहता है कि आज वो 5 साल का हो गया है और आज उसका बर्थडे है। जेक अपने बेड से उठता है और अपने आसपास की चीजों को, अलमारी, गमले और नाइट लैंप को बड़े ही अजीब तरीके से गुड मॉर्निंग विश करता है और अपनी माँ जोई के साथ खेलने लगता है। और तभी उसकी माँ कहती है कि आज उसके लिए वह बर्थडे केक बनाएगी और ये सुनते ही जेक बहुत खुश होता है। और आगे हम देखते हैं कि जेक की माँ जोई के लिए बर्थडे केक बनाती है और जेक को केक काटने को कहती है। और जेक केक को देखकर अपनी माँ से पूछता है कि इस पर कैंडल क्यों नहीं है और वह गुस्सा होते हुए अपनी माँ से कहता है उसे ओल्डनिक से कैंडल मंगवानी चाहिए थी, क्योंकि जेक को उसकी माँ ने बताया था कि ओल्डनिक को तो जादू से कोई भी चीज मिल सकती है। तो दोस्तों आगे आप कहानी में जानेंगे कि आखिर ये ओल्डनिक है कौन, और जब इसकी सच्चाई आपके सामने आएगी तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आगे हम देखते हैं कि जोई अपने बेटे जेक को अपना दूध पिला रही है और कहानी सुनाती है जिसमें वह कहती है इस रूम के बाहर कुछ भी नहीं है, वो एक स्पेस में रह रहे हैं जहाँ पर और भी प्लेनेट है जिस पर एलियन रहते हैं। और दोस्तों आगे हम देखते हैं कि आज जोई अपने बेटे जेक को अपने साथ बेड पर नहीं सुला रही और रूम में बनी एक अलमारी में अपने बेटे जेक को सुला रही है। और जेक अलमारी में सोते हुए अजीब अजीब बातें सोच रहे हैं। उसे लगता है कि जो उसके रूम में रखा हुआ सामान है वही रियल है और जो वह टीवी पर देखता है वह असली नहीं है। तभी अचानक रूम का दरवाजा खुलने की आवाज आती है और जेक डर जाता है और वह अलमारी में बने होल से देखता है तो उसे एक आदमी दिखाई देता है जो अपने कपड़े उतार रहा था। और दोस्तों ये वही आदमी है जिसका नाम ओल्डनिक है, जिसने पिछले 7 सालों से जोई को इस रूम में बंद करके रखा है और वह 7 सालों से रोज रात को जोई का रेप कर रहा है, जिसे हमें पता चलता है कि 5 साल का बच्चा जेक भी उस ओल्डनिक का ही है और इस बच्चे का जन्म भी इसी रूम में हुआ और आज तक इसने बाहर की दुनिया नहीं देखी है। आगे सीन बदलता है और हम देखते हैं कि रूम में एक चूहा आता है। उसे देखकर जेक हैरान रह जाता है और उसे कुछ खाना डालता है जिसे चूहा खाने लगता है। लेकिन तभी जेक की माँ जोई देख लेती है और वह उस चूहे को मार देती है, क्योंकि उसने अपने बेटे को बताया था कि इस दुनिया में उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं है। चूहे को मारने की वजह से जेक अपनी माँ पर गुस्सा करता है तो जोई उसे समझाती है कि ये टीवी की दुनिया से आया है और उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। इसके आगे जेक अपनी माँ से कहता है कि उन दोनों के अलावा ओल्डनिक भी है तो जेक की माँ जोई उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि ओल्डनिक नहीं है, उसे जेक ने अपने दिमाग में बनाया हुआ है और उसे डांटने लगती है जिसकी वजह से जेक रोने लगता है। और आगे हम देखते हैं कि जेक और जोई टीवी देख रहे हैं। जेक अपनी माँ से पूछता है कि क्या टीवी में दिख रहे आदमी और जानवर भी असली हैं? तो उसकी माँ उससे कहती है कि वो सब असली नहीं है, ये दूसरी दुनिया के हैं, और उसे खाना खिलाकर वापस अलमारी में ही सुला देती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि उस रूम का दरवाजा खुलता है और एक बार फिर ओल्डनिक रूम में आता है और आज वह उनके लिए खाना लाया है। और खाना देकर जोई निक से कहती है कि अब उन्हें ज्यादा खाने की जरूरत है और जेक भी बड़ा होने लगा है। उन दोनों के लिए खाना कम पड़ जाता है, दोनों की भूख शांत नहीं होती। और ये बात सुनकर ओल्डनिक को गुस्सा आ जाता है और वह जोई पर चिल्लाने लगता है कि तभी अचानक जेक उठ जाता है और ओल्डनिक को देखता है। और निक अब जेक की अलमारी के पास जा ही रहा होता है कि तभी उसे जोई रोक लेती है और उसे जेक के पास जाने से मना करती है। और ये सब होता जेक अलमारी के होल से देख रहा था कि अचानक उसे दिखता है कि निक अपने कपड़े उतारने लगता है और जोई के साथ इंटीमेट होता है। और ये देखकर डर के मारे जेक अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वह कुछ टाइम बाद अलमारी से बाहर निकलता है और देखता है कि आज उसकी माँ ओल्डनिक के साथ सो रही थी और वह बेड के पास जाने लगता है कि तभी अचानक ओल्डनिक नींद से जाग जाता है और जेक को पकड़ने ही वाला था कि जोई उठ जाती है और वह निक को रोकती है। और तभी निक जोई को मारने लगता है और उसे और जेक को जान से मारने की धमकी देकर वहां से चला जाता है। आगे का सीन बदलता है और हम देखते हैं कि जेक के सांस लेने से उसके मुंह से भाप निकलती है, जिसे देखकर वह अपनी माँ से कहता है वो भी अब ओल्डनिक की तरह जादूगर बनने वाला है। और आखिरकार जोई उसे सच्चाई बताती हुई कहती है कि ओल्डनिक कोई जादूगर नहीं है, वह भी उनकी ही तरह इंसान है और उसने उसे यहाँ पर किडनैप करके रखा है। वह पिछले 7 साल से इस कमरे में बंद है। और जेक को बताती है कि इस रूम के बाहर भी एक दुनिया है जो तुम टीवी में देखते हो, बाहर भी जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं जो सब रियल हैं। लेकिन जेक उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है, क्योंकि आज तक जेक ने टीवी के अलावा कहीं पर भी ऐसी चीज नहीं देखी थी। और तभी जोई कहती है कि अगर वह इस रूम से बाहर निकल जाए तो सब कुछ रियल में दिखा सकती है। और तभी जेक कहता है कि जोई झूठ बोल रही है, यह नहीं हो सकता।
सकता। तो जोई कहती है कि इस रूम का दरवाजा एक पासवर्ड से खुलता है जिसे ओल्डनी के अलावा कोई नहीं जानता, और वो जेक को एक प्लान बताती है जिससे वह इस रूम से बाहर निकल सकते थे। तभी हम देखते हैं कि जोई जेक के चेहरे को गर्म पानी से सेक कर रही है और जेक का चेहरा गर्म होकर लाल होने लगा है। और तभी दरवाजा खुलता है और ओल्डनी रूम में आता है और जोई उसे कहती है कि जेक की तबीयत खराब है, उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। और इसके आगे हमें पता चलता है कि ये सब जोई का ही प्लान था और वह उसे जानबूझकर बीमार करना चाहती थी, क्योंकि जोई ने जेक को समझाया था कि अगर निक उसे हॉस्पिटल ले जाए तो वह वहां जाकर किसी से हेल्प लेकर उसकी माँ को भी इस रूम से बाहर निकाल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि ओल्डनी यह बोलकर वहां से जाने लगता है कि कल वह जेक के लिए मेडिसिन ले आएगा। आगे का सीन बदलता है और हम देखते हैं कि जोई जेक को एक कारपेट में लपेटती है और जेक बार बार उससे बाहर निकल जाता है। और तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है और जोई कारपेट में जेक को लपेट कर रोने लगती है। तभी वहां पर ओल्डनिक आता है तो जोई उसे कहती है कि उसका बेटा जेक मर चुका है और वो निक से कहती है कि यह सब उसकी वजह से हुआ है, और निक से कहती है कि वह उसे ऐसी जगह दफनाना चाहती है जहाँ आसपास पेड़ पौधे हो। और अब आगे हम देखते हैं कि निक उस कारपेट को उठाता है जिसके अंदर जेक था और रूम से बाहर ले जाता है। और आगे हम देखते हैं कि निक अपनी गाड़ी से जेक को कहीं ले जा रहा था। तभी अचानक गाड़ी रुकती है और जेक कारपेट से निकलकर गाड़ी से भागने लगता है, तो उसे भागते हुए निक देख लेता है। अब निक जेक का पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है और उसे वापस गाड़ी में ही ले जाने लगता है। लेकिन दोस्तों तभी अचानक एक आदमी निक को ऐसा करते देख लेता है और वह पुलिस को फोन करने लगता है, तो निक जेक को वहां छोड़कर भाग जाता है। आगे का सीन बदलता है और हम जेक को पुलिस के साथ देखते हैं और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। तो जेक को अपनी माँ की बातें याद आती है कि उन्हें किसी घर के शेड में बंद कर रखा था। वो सारी बातें पुलिस को बता देता है। आगे का सीन बदलता है और हम देखते हैं कि पुलिस ने जोई को उस रूम से बाहर निकाल दिया और निक को भी गिरफ्तार कर लिया। और इसके बाद के सीन में जोई और जेक को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ उनके पास डॉक्टर आते हैं और वह जेक के लिए सनग्लास और मास्क लेकर आए थे, क्योंकि पिछले 7 सालों से वे सूरज की रोशनी में नहीं आए थे, तो अब उनकी बॉडी सनलाइट को सहन नहीं कर सकती थी, क्योंकि जेक अपने जन्म के बाद कभी भी सनलाइट में नहीं आया था। और तभी हम देखते हैं कि जोई के माता पिता हॉस्पिटल में आते हैं और जोई व जेक को अपने साथ घर ले जाना चाहते हैं। जोई और जेक अपने माता पिता के साथ घर जाती है तो देखती है कि उसके घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी है, जो ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों निक ने जोई को उस रूम में बंद करके रखा था। और तभी जोई मीडिया को बताती है कि जब वो टीनेजर थी और स्कूल से घर आ रही थी तो निक उसके पास आता है और उसे अपनी हेल्प करने का बहाना बनाकर अपने घर ले जाता है, जहाँ पर उसे अपने कमरे के गार्डन में बने शेड में बंद कर देता है और पिछले 7 साल तक उसके साथ गलत काम कर रहा था। और दोस्तों ये सुनकर ही बड़ा अजीब लगता है कि एक प्यारी बच्ची को इस रूम में बंद कर दिया गया था और पिछले 7 सालों से इसके साथ रेप किया जा रहा था। और इन्हीं 7 सालों में एक बच्चा भी होता है जो निक का था, जिसको भी 5 साल से बंद रखा गया था। और इसके बाद एक दिन जेक अपनी माँ से कहता है कि वो उस रूम को देखना चाहता है और एक बार फिर जेक और उसकी माँ उस रूम में जाते हैं और जेक उस रूम को बाय बोलकर वहां से चला जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।